वालेकुम अस्सलाम। ये भी खोखरा पार जा रहे हैं, लेकिन कितनी दूर रह गया? आ गया। ये है जी रेगिस्तान की वाइब और सामने है रेलवे स्टेशन और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जी ये हमारा रोड। N120 इज़ फनी। तो यहाँ पर गैर मुस्लिम का राज था और यहाँ पर मुसलमान बस्तियाँ बहुत कम होती थी, उनको पानी नहीं मिलता था। सत्तार ईदी इंडिया से यहाँ से हिजरत करके कराची जा रहे थे ना, तब यहाँ पर ही थे। इधर ही कम से कम 15-20 दिन यहाँ पर रुके थे। और सफ़र आज जो है उमरकोट से जनाब किया जाएगा खोखरा पार का। और गूगल बाबा जो है वो बता रहे हैं कि 1 घंटा 22 मिनट के अंदर जनाब हम पहुंचेंगे खोखरा पार। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं गेटवे ऑफ थर उमरकोट में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये साइन बोर्ड आपको जो नज़र आ रहा है ये है जनाब खोखरा पार 60 किलोमीटर और जालो जो छोरो 36 किलोमीटर और न्यून छोर 17 किलोमीटर। अब ये जो बोर्ड है इसकी मैं वजाहत करता चलूँ क्योंकि मैं 120 जो नेशनल हाईवे है उस पर सफ़र कर रहा हूँ और ये हमें जो है लेके जाएगी खोखरा पार तक। तो ये जो रेलवे स्टेशन है सामने, बल्कि ये जो डेस्टिनेशन है खोखरा पार 60 किलोमीटर और जालो जोनो छोरो तो ये 36 किलोमीटर है, न्यू छोर 17 किलोमीटर है। अच्छा, ये वो ट्राइब है, ये वो सफ़र है जो करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि क्योंकि एक ही नाम और बल्कि एक ही जगह 2 नाम, राजस्थान और थर पारकर। तो इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है थर पारकर और इससे आगे फिर राजस्थान का एरिया शुरू होता है। और एक दरीना ख्वाहिश थी कि इस रोड को और यहाँ तक जाने के लिए जो सहूलत रेलगाड़ी की है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूं। और अभी सफ़र का आगाज़ यहाँ से करूँगा और ये तकरीबन सफ़र बनेगा 70 किलोमीटर का। तो देखिएगा कि किस तरह से ट्राइब यहाँ पर बसा, किस तरह से लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और ये ज़िंदगी कैसी है। किलोमीटर और जालो जोनो छोरो 36 न्यू छोर 17 किलोमीटर है। और अभी ये जो आपको फसलें नज़र आ रही हैं इसमें गंदम है, आम है और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ है वो है मतलब जिन्स में तो वो गंदम है। और यहीं कहीं पे खुशका, कहीं पे कलर और ये है N20। और यहाँ से मेरा सफ़र है पाकिस्तान का जो एंडिंग पॉइंट है जिसे 0 पॉइंट कहते हैं वहाँ तक का। तो ये मुलाहिज़ा कीजिए लोगों के घर और ये है लाइफ यहाँ की N20 के सराउंडिंग में जो ये लोग और ये ट्रांसपोर्टेशन का यही ज़रिया है। ये देखिए छोटी छोटी जीप्स हैं जिनमें लोग अपने जानवर, अपना सामान और ये सौंफ लगी हुई। जो ही हम जनाब निकलते हैं उमरकोट से और रास्ते में ये 2 आपको चुरंगियाँ मिलेंगी। तो ये छोर कैंट तक सीधा जाएगा और खोखरो पार तक हमें जो है ना इस तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन हाईवे जा रही है सीधी खोखरा पार और यहाँ पर छोर कैंट और छोर रेलवे स्टेशन।
जनाब ये है छोर और इसके आगे न्यू छोर है। रोड से हटके गाड़ी जो जाती है खोखरा पारियाँ वहाँ से आती है तो उसको इस सिटी के अंदर आना पड़ता है। और जनाब ये रहे सिग्नल रेलवे स्टेशन के। ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? सफाई, क्या बात है। कोट के बाद ये एक हब आता है जिसका नाम है छोर और यहाँ पर ही मेरे ख्याल में रेलवे स्टेशन, हाँ बिल्कुल यही रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ भी जा रहा है। और यहाँ पर बैंकिंग की सहूलत भी मौजूद है। और ये रहा जनाब जिसका नाम है छोर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों इस वक्त मैं थार पार्कर के छोर रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल मौजूद हूँ। और छोर जो है वो एक तो कैंट भी है और थार पार्कर के अंदर रेलवे स्टेशन जो है वो रीढ़ की हड्डी साबित होता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल सफ़र होता है जो कि करना होता है। तो ये छोर रेलवे स्टेशन और छोर रेलवे स्टेशन की जो अहमियत है और इस लाइन की जो अहमियत है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलेंगे जहाँ तक हमारी पहुँच है, यानी कि खोखरा पार। मुझे ये बताएं कि जब यहाँ पे गहमा गहमी थी, यहाँ पे कितने ज़्यादा पैसेंजर कितनी तादाद में आते थे? यहाँ जब गहमा गेमी थी, जब यहाँ पर मीटर गेज चला करता था और यहाँ पर कोई रोड ट्रैफिक नहीं था, यहाँ हमारे 9 डब्बे चलते थे मीटर गेज के और वो ऊपर से नीचे तक फुल होते थे। उसमें जो है ना वो यहाँ तक कि छत पे भी लोग होते थे, छत पे भी लोग बैठते थे। और एक यानी टक्के पैसे का टिकट था, 2 पैसे का, 3 पैसे का या 5 पैसे का टिकट चलता था और लोग बड़ी रश होती थी। ये नीम जो आप देख रहे हैं ये सारों के नीचे मुसाफिर रहते थे। पीछे एक बड़ा मुसाफिर हाल खाना रखा हुआ था पब्लिक के लिए, वो सारा भरा हुआ होता था पब्लिक से, जिसमें बहुत से लोग जो है ना वहाँ आते थे, अनाज भी लेके आते थे और वो कोई दूसरी सवारी नहीं होती थी। क्या हुआ? इसलिए जो है ना यहाँ पर बड़ा गहमा गहमी रहती थी। बड़े होटलें, बल्कि 2-4 होटलें थी लेकिन उनके अंदर बड़ा रश होता था, खाना पीना ये वो भी चलता था। और उस दौर में मेहमान नवाजी भी थी कि यहाँ के जो वडेरे थे, जो जिन्हें ठाकुर कहते हैं, ठाकुर तो नॉन मुस्लिम में आते हैं, वो ठाकुर भी हैं, वडेरे भी हैं और वो भी अच्छे लोग हैं। लेकिन यहाँ जो मुस्लिम थे उन्होंने बड़ा ये रिवाज था कि भाई जो मुसाफिर हैं उनको आपने देगें चढ़ा के वो खुलाया करते। क्या बात है, तो यहाँ देगें भी चढ़ती थी खैर खैरत की लोगों को, यानी ओताकें जिसको कहते हैं, उस ओताकों में जो आप जाते थे कुछ वास्ते के हिसाब से वहाँ खाना पीना होता था। होटलों पे कम होता था, जो बिल्कुल एक अन्ना वाला हो कि जी मैंने कहीं नहीं जाना तो वो जाकर यहाँ, जैसे हमारे छोर के अंदर चौधरी मोहम्मद अली साहब है या उस्ताद लाल मोहम्मद है, इनकी जो है ओताकें बड़ी अच्छी चलती थी। जो मुसाफिर आते थे उनको तौर पर जहाँ पर जिसको स्टेशन कहते हैं या कोई स्टॉप कहते हैं, यहाँ पर कई दिलें जो हैं वो मिलते हैं। और फिर वो जब बिछड़ते हैं कि लम्हे होते हैं, नज़रें हैं, नज़र के अंदर कोई किसी को अच्छा लग जाए, भा जाए और वो जब वो जुदा हो जाता है तो उसकी थोड़ी देर के लिए आंखों में जो खुशी होती है वो फिर पानी के ज़रिए टपक जाती है। मेरे को तो याद नहीं आता कि छोरानी सी छुट्टोड़ी उम्र कोटती जाए, वो एक यानी कि जो बच्ची को शादी कराते थे, भेजते थे अपने रिश्तेदारों में या ससुराल में, तो वो ट्रेन के जरिए जाती थी। फिर इसमें सवाल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आप तो सवाल करोगे ना, है क्या? अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पे अंदर ही आ रहे, यहाँ पे ठीक है, ये ठीक है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर जो खास तौर पर ये थर पार्कर है, यहाँ पे हिस्टोरिकल जगह हैं और जैसे पर्ची जोवेरी। अच्छा, पर्ची जोवेरी का क्या सीन है, क्या उसके अंदर मिस्ट्री है, उसे क्या कहते हैं? देखिए जी, पर्ची एक नाम है। पर्ची एक हमारे इलाके की कौम है, उसका बंदे का नाम था, वो वलीउल्लाह किस्म का बंदा था। यहाँ पर गैर मुस्लिम का राज था
और यहाँ पर मुसलमान बस्तियाँ बहुत कम होती थी, उनको पानी नहीं मिलता था। पर्ची हालेपोटो बाईकास्ट था, अल्लाह वाला बंदा था, उसको पानी पीने के लिए नहीं मुहैया हो रहा था, तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी और वो लकड़ी से बांध के एक वेरी बनाई। वेरी कहते हैं कुएं को, वेरी कहते हैं कुएं को। वो वेरी बनाई, वो अल्लाह के फजल से वो पानी मीठा निकला, तो उस वजह से उसका नाम पड़ गया कि ये पर्ची जी वेरी, यानी पर्ची का कुआं। पर्ची का कुआं। उस पर्ची के कुएं से वो नाम बना। फिर जब ये राजा ने रेल बनाई तो मशहूर था वो पर्ची जी वेरी, तो उस पर्ची जी वेरी के ही नाम से स्टेशन बना। स्टेशन से थोड़ा आगे 1.5 किलोमीटर के ऊपर पर्ची का गांव भी है और वो पर्ची जी वेरी। अभी जो पर्ची जी वेरी मशहूर है वहाँ पर एक बेहतरीन जो है वो क्या कहते हैं उसको, विजिटिंग पॉइंट है, वो बड़ा अच्छा बना हुआ है, मिलिट्री की तरफ से बना हुआ है, सिंध हुकूमत भी उसमें ताबन कर रही है। वो बड़ी घूमने फिरने की जगह है और थर के अंदर ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से मिरपुखा डिवीज़न में अच्छी घूमने जैसी जगह है, वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो पर्ची जी वेरी मशहूर है। ये था जी छोर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अभी निकलेंगे खोखरा पार्क। खोखरा पार्क गए हो कभी? कितनी दूर है? अच्छा, नानू वहाँ पे रहता है। हाँ हाँ हाँ। तो पटरी पटरी चलते कैसे जाएं? बाइक पे जाना है? मोटरसाइकिल का? इधर नहीं है, बैक साइड में ना। हाँ, यहाँ से नहीं तो सिग्नल कौन से हैं? जोंग के सिग्नल हैं? जोंग के जोंग तो ये चल रहे हैं ना। अभी 1 घंटा 6 मिनट का सफ़र बाकी है। से गुजरना चाह रहे थे, लेकिन भाईजान सिक्योरिटी पर्पस की वजह से वहाँ दोस्त तो थे, वो फोर्स किया उन्होंने कि आप गुजर जाएं, लेकिन मैंने सोचा कि यार अगले ना गुजरने दें, तो फिर मसला बन जाता है। और खारियाँ के थे, हमें मिले वहाँ पे। इतने इतने बैंगन है, क्या रेट है इनका? बैंगन देखो। और अभी यहाँ पे ये देखें खीरे वगैरह और सब्जियाँ मुख्तलिफ हैं पंजाब से। अच्छा जी दोस्तों, तो छोर से अभी जा रहे हैं, फिर 120 जो हाईवे है उस पे सफ़र करते हुए सीधा खोखरा पार्क। और यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा। ये कैंट से एरिया आ रहा है, कैंट से रोड जा रहा है, और यहाँ पर कुछ मकामी बैठे हुए हैं, और ये सामने बोर्ड है जो कि निशानदेही कर रहा है चौकी के कैंट यहाँ पर है। अच्छा जी, ये छोर कैंट थी इस तरफ, और अभी ये सामने है न्यू छोर, और ट्रेन का ट्रैक भी जो है विजिबल हो चुका है। और 56 मिनट यानी कि 45 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है, और रास्ते में जो जो जगह आएंगी वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, तो ये सामने है शमशान घाट, जहाँ पर हिंदू अपने मुर्दों को जो है ना वो जलाते हैं, और ये शमशान घाट है सारे का सारा। तो ये टूटा हुआ रास्ता आपको न्यू छोर के साथ साथ ही मिलेगा, और वो था छोर रेलवे स्टेशन, और जनाब ये है न्यू छोर।
और यहीं से जो है एक ट्रैक जिसका जिक्र हो रहा था, जो मिट्टी की तरफ जा रहा है, वो भी यहीं पर है। टेले और ये खोखरा पार भी 51 किलोमीटर है। तो ये छोटी छोटी गोट हैं। ये यहाँ पर जो है ट्रेन का ट्रैक खोखरा पार से मिट्टी तक के लिए, इसकी भी जो है ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और ये हैं जनाब रेगिस्तान की गाय। कैसी हैं आप? ज़बरदस्त। इनके सींग देखें कैसे होते हैं। और वो बकरियां छाँव में, और पूरी की पूरी ये रेत वाली पट्टी है। और रास्ता जो है इसको भी ज़बरदस्त करके बनाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल कोई फसल नहीं, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फिल वक्त मुझे जो है ना ये जड़ी बूटियाँ ही नज़र आ रही हैं। अब जी ये रेलवे क्रॉसिंग आ चुकी है। जो ट्रैक है वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ, और कभी हम जो है ना इस पर से गुजर के जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या दोस्तों, आपने भी कभी थर का सफ़र किया है जनाब? तो आपका भाई जा रहा है सीधा 0 पॉइंट की तरफ, जो कि उमरकोट से सफ़र शुरू किया सुबह सवेरे, और अभी 30 मिनट का बाकी है सफ़र, जो कि मुझे 0 पॉइंट तक लेके जाएगा। और यहाँ पर छोटे छोटे गोट हैं जो देखने को मिलेंगे आपको, और पेट्रोल पंप भी हैं। और फिर एक बार ट्रैक जो है इस तरफ जा रहा है खोखरा पार की तरफ। बॉर्डर यूं घूमता घुमाता हुआ सीधा फिर यहाँ से ये रेलवे स्टेशन आ गया जालोनो जो छोरो। ये है जी रेलवे स्टेशन इन सहराओं के, रेगिस्तानों के। और ये स्टेशन रहा जालोनो जो छोरो, और ये रही आबादी। इस वक्त मैं JJC जो थर पार्कर का एक इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल खालिक नाम है। अब्दुल खालिक भाई, ये JJC व्हाट इज मीन JJC? जी, ये JJC का मतलब है जालू जो चौरो। JJC जालू जो चौरो। यहाँ पे एक पुराने दौर में यहाँ पे एक गप्पा गोल बना हुआ था। ये असल में राजपूतों का जो गांव था, इस हिसाब से उसका जालम सिंह नाम था। फिर उसका एक चौरा जो है वो बना हुआ था, उसके नाम के पीछे ही जो है वो JJC नाम आया हुआ है। JJC जालू जो चौरो। अच्छा, इसको शॉर्ट फॉर्म में JJC। और राजपूतों का ये गढ़ था। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब हम छोर न्यू छोर उमरकोट से आगे आते हैं तो कितने गांव हैं जो खोखरा पार तक हैं? खोखरा पार तक गांव, यहाँ से वासलबा स्टेशन भी आता है, वासलबा तड़ भी आता है, और भेटालो भी आता है, और लपलो भी आता है। ऐसे छोटे छोटे गांव जो हैं आगे। तो यहाँ पे पानी वानी क्या मसले पानी की बहुत कुछ ऐसे गांव हैं जिसमें पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ पर जो है पानी वाटर सप्लाई का आता है, लेकिन कुछ गांव ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जिसमें पानी की बहुत किल्लत है। ज़मीन का जो ज़ेर आब पानी है वो बिल्कुल खारा है। गांव इसके आगे कितने गांव हैं? कितने गांव आएंगे? 5 गांव आएंगे JJC से। और ये साफ पानी का, चलें जी आ जाएं। अभी 5 गांव रहते हैं भाईजान। है कि ये लोग यहाँ पे सरवाइव कैसे कर लेते हैं। यहाँ पे सरवाइव करना और ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल है। और ये छोटे छोटे घर, और ये गोट हैं जहाँ पर ये रास्ते जा रहे हैं। गोट फौजी अब्दुल रज़ाक सोमरू शहीद।
यहीं से ट्रेन जो है जैसलमेर की तरफ जाया करती थी, जो कि इंडिया के राजस्थान है। और ये जो जिस रोड पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये है खोखरापार और N120 नेशनल हाईवे 120। और ये जनाब आप बताएंगे कि इस ट्रैक को जो है ML1, ML2, ML3 क्या कहा जाता है। फाइल चेक करें इनका, ये सब खाना खा के ना तो यहाँ पर इकट्ठे हो गए तो रेस्ट कर रहे हैं। और ऊँटो वो ठेले के ऊपर ऊँट, और साथ साथ ट्रैक अभी भी साथ साथ ही है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? क्या क्या नाम आप पे? हाँ, ये भी खोखरापार जा रहे हैं। लेकिन कितनी दूर रह गए? आ गया अभी आगे आगे इंडिया है, आगे पाकिस्तान है। यहाँ के लोकल बच्चे मिले जी, अभी कह रहे थे कि थोड़ा सा रह गया, लेकिन यहाँ पे सिग्नल कोई नहीं थे। तो साथ साथ ये ट्रैक ML1 है, ML2 है, लाजमी मुझे बताइएगा। और जनाब फाइनली हम पहुंच चुके हैं खोखरापार रेलवे स्टेशन पर। और ये नेम हर जगह आपको मिलेगी। जनाब स्कूत, यहाँ की खामोशी और छोटा सा गांव खोखरापार। और ये छोटी छोटी दुकानें हैं रेगिस्तान के अंदर, और छोटे छोटे से यहाँ पर ये घर हैं। यहाँ पे भी दुकान थी, मेरे ख्याल में बंद है अभी। अस्सलाम वालेकुम, दुकान बंद है ये? जो वो दुकान जो नहीं है, वालेकुम। क्या नाम है भाईजान आपका? बार्थो। क्या? बार्थो। बार्थो। बार्थो का क्या मतलब होता है? आप मुस्लिम है या हिंदू? हिंदू है। अच्छा, बार्थो का मतलब होगा जो ग्रंथ जो वेद के अंदर लिखा होगा नाम। तो ये बताएंगे कितना अरसा हो गया आपको ये कपड़े सिलाई करते हुए? 81 से चलो। 81 से जी। तो ये जो रेलवे स्टेशन है जिसके बिल्कुल बाहर आप बैठे हैं जी। तो इस रेलवे स्टेशन से इंडिया की गाड़ी कभी जाते हुए देखी है? अभी जाती थी नहीं, 2017-18 में जा रही थी, मेरे ख्याल ये जा रही थी। तो कभी गए हैं इंडिया? नहीं, इंडिया मैंने देखी नहीं है। अच्छा, देखी नहीं। यहाँ से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है। लियाकत इधर। अभी जी रेलवे स्टेशन का ये आलम है कि हम पैसेंजरों को जो है ना बाइक पे छोड़ने आते हैं। यार रेगिस्तान की क्या ही बात है, ये थर है, आगे राजस्थान है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो ट्रेन अभी चल रही है, क्योंकि कभी तो चला करती थी ट्रेनें और रीढ़ की हड्डी हुआ करती है ये ट्रेन जो अगर थर के अंदर चले, तो अभी कौन सी ट्रेन जा रही है? अभी यहाँ से जा रही है मारवी। यहाँ से खोखरापार से सुबह 6 बजे निकलती है और कोटड़ी जा रही है हैदराबाद से थोड़ा आगे। कोटड़ी जा रही है, यानी कि हैदराबाद से ये फाल होती है 11:30 बजे पहुँच जाती है। 11:30 बजे। क्या नाम है आपका? सैफुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ज़िंदगी किस तरह से गुजार रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बस ज़िंदगी यहाँ पे माल मवेशी के ऊपर है, और जब बारिशें होती है उसमें ही इसमें गुजारा सफ़र चलता है। कोई सरकारी नौकरियाँ भी हैं, वो भी 4 स्केल 5 स्केल की है बस। 5 स्केल 4 उसमें इधर खर्चा कम है, इधर गैस का लकड़ी का इधर खर्चा है नहीं,
बस इनके बिल कितना आ जाता है? बिजली का बिल, यहाँ बिजली किसी घर में नहीं, सोलर सिस्टम सबका लगा। अच्छा, कभी आपने ये ट्रेन देखी है जो कि इंडिया की तरफ जाती थी? हम काम भी करते थे उधर पे, अभी इंडिया की वाली तो अभी तो बंद हुई, 2019 में बंद हुई है। तो आपने जाते हुए देखा है? हाँ देखा। यहाँ से पैसेंजर जाते थे सारे। वीज़ा कहाँ से लेना पड़ता था? वीज़ा अभी कराची से लेना पड़ता है सारा। नहीं, पहले लेना पड़ता था ना जब ये चलती थी। उसका क्या नाम था? उसका थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस। दोस्तों, तो ये थार एक्सप्रेस थी। यहाँ से टिकट घर, दफ्तर स्टेशन मास्टर, दफ्तर नायब स्टेशन मास्टर और खोखरा पार। और यहाँ से इंडिया कितनी दूर है? इंडिया कम से कम 4 किलोमीटर। उसका जो पहला स्टेशन है वो कौन सा है? वो मुनावा। उसके आगे कोई भगत की कोठी पता नहीं, फिर इससे आगे नहीं जाती, फिर इस साइड जाती है। अच्छा, इस साइड टर्न होगी? टर्न होती है ना, फिर बॉर्डर की करीब वो नंगर तक इसी अच्छा, नगर पारकर तक जाती है? हाँ, इस साइड जाती है, आगे नहीं जाती है। आगे नहीं जाती है, ये साइड पकड़ दिया ना बिल्कुल। अच्छा जी, ये वो रुमानवी रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कुछ तल्लक बनते थे, कुछ अपने बिछड़ते थे, कुछ कहीं से ब्याह के दुल्हने। इंडिया से जो आया था ना सत्तार ईदी। अच्छा, अब्दुल सत्तार ईदी इंडिया से यहाँ से हिजरत करके कराची जा रहे थे ना, तब यहाँ पर ही थे, इधर ही कम से कम 15-20 दिन यहाँ पर रुके थे। पर यहाँ पर बंदों को जो आए, वो जो थे ना माजर, उनको खाना तकसीम करना वगैरह, वो डब्बा है इसका है, उसमें रह करते थे। और उससे पहले यहाँ पर एक डब्बा है पीछे, उधर सत्तार ईदी ने उधर ही रहते थे। वाह वाह, ये डब्बे पुराना डब्बा है। अच्छा, सत्तार इधर यहाँ से हिजरत करके। क्या बात है यार, ये तो मुझे आज से पता चला है। जी हाँ, यहाँ से ही गए हैं कराची के लिए। क्या बात। खोखर है ना, खोखरा पार है, खोखर जात रहती थी पहले। अभी तो मुख्तलिफ कौमें यहाँ पर रहती है, आबाद हो गई हैं बाहर से या यहाँ से भी। पहले खोखर कराची में जो है ना एक इलाका खोखरा पार, हाँ, कराची का इलाका है। अच्छा, ये भी वही है। यहाँ से वो गए उधर बैठ गए। क्या बात। चलो थोड़ा और वापस आ जाओ, वापस ऐसे और चले जाओ बस। दोस्तों, ये है लास्ट रेलवे स्टेशन खोखरा पार। और यहाँ पर इस वक्त सिर्फ ये चंद बच्चे और चंद बकरियाँ मौजूद हैं। और बच्चे भी अभी ये इस रेलवे स्टेशन के इस कांटे को देख रहे हैं जहाँ से ये चेंज हुआ करती थी ट्रैक। और यकीन करें कि जब हम ऐसे रेलवे स्टेशंस को देखते हैं जो बैंडेड हैं, बहुत से रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के अंदर बैंडेड हो चुके हैं। जैसे अगर हम जाएं फोटाबाज की तरफ तो एक पूरे का पूरा ट्रैक 30 साल से बंद है। और ये रेलवे स्टेशन खोखरा पार, यहाँ तक ट्रेन तो फाल है जो कि मारवी पैसेंजर यहाँ पर आ रही है, लेकिन जब थर पारकर यहाँ से चला करती थी तो थर पारकर जाया करती थी इंडिया की जानब। यकीन करें कि अगर ये रेलवे स्टेशन फाल हो जाएं और यहाँ पर ट्रेन का पहिया फिर से स्टार्ट हो जाए तो आपसी तल्कात न सिर्फ बढ़ेंगे बल्कि ट्रेडिंग का भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। हमें चाहिए कि हम सबसे पहले गुर्बत दूर करें, उसके बाद जो है वो दुश्मनियाँ उनको जारी रखें, क्योंकि दोनों तरफ जो हैं वो बहुत से मसाइल हैं। और यहाँ पे जो रहने वाले हैं उन लोगों की भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। यहाँ पे जो हमारे जवान अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं, यहाँ पर जो फ़राइज़ ड्यूटी का सरंजाम दे रहे हैं, वो भी एक खासा मुश्किल काम है। तो ये तारीख़ी रेलवे स्टेशन, इसकी तारीख़ आपको जो है मेरे पूरे प्यारे पाकिस्तान के मेरे चैनल पर PDNC पर आपको फुल एंड फाइनल मिलेगी। सो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ट्रैवल एंड टेल को और PDNC पे फुल फॉर्म में आपको ये वीडियो मिलेगी कि आप कैसे उमरकोट से यहाँ पर खोखरा पार आ सकते हैं। यहाँ पर मोर हैं, यहाँ पर अगस्त के महीने में आएँ तो ऐसा लगेगा जैसे हम किसी हिली एरिया के अंदर गए हैं। ये ऊँचे ऊँचे टेले जो नज़र आ रहे हैं और ये लास्ट रेलवे स्टेशन है। तो इसके कुछ मनाज़र आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो कांटा लगा हुआ था चेंज करने के लिए। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? और सुनाएं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी, खूबसूरत से चेहरे। और यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं? जी। क्या बात है। अच्छा, अभी तो माशाल्लाह ये एक ही ट्रेन मारवी जा रही है। जी। तो मुझे ये बताएं कि सबसे पहले आप बताएं कि आपका नाम क्या है? अमीर मोहम्मद स्टेशन मास्टर।
तो कौन कौन सी ट्रेनें यहाँ पे पहले यहाँ फाल पर थी? पहले जो थार एक्सप्रेस चलती थी वो तो 10 अगस्त 2019 को बंद हो गई है, जो लॉकडाउन हुआ था 317 कश्मीर में। बाकी तो डेली सर्विस हमारे पास है, हैदराबाद से आती है, मारवी। हैदराबाद से मीरपुर खास है समन सरकार एक्सप्रेस, अच्छा, समन इसका सरकार। समन सरकार एक्सप्रेस, और मीरपुर खास से खोखरो पार तक है वही मारवी मारवी है। पैसेंजर। क्या बात है। तो सफारी कभी कभार चलती है? हाँ सफारी तो वो तो शेड्यूल मतलब डेली सर्विस तो अच्छा, कभी जब आपने यहाँ पर थर एक्सप्रेस जो जाती थी इंडिया की जानब, जी जी तो उसको एक्शन देखा है उसका, जाते हुए देखा है उसको? मैं उधर 0 पॉइंट पे था, वैसे मेरा स्टेशन जो है ना। अच्छा, जो गेट खुलता था वो कितनी दूर है यहाँ से? वो गेट एक मैंने बड़ी देखी थी, बड़ी पुरानी। स्टेशन वो जहाँ पर 0 पॉइंट स्टेशन है ना, वहीं पे गेट है। वो कौन सा स्टेशन है? 0 पॉइंट आगे जो अभी मारवी का नाम उसको रखा गया है स्टेशन का? जी जी, यहाँ से 8 किलोमीटर है। तो वहाँ से हम तो नहीं ना जा सकते? नहीं, वो आप लोग परमिशन के जो अथॉरिटीज हाँ, वो परमिशन दें तो फिर है। तो ये बताएं कि ये सामने जो आगे है सारा इसका खोखरा पार्क का, और ये भी इसमें बड़ा आया है कि यहाँ पे अब्दुल तारीदी साहब भी यहाँ से ही मतलब वो जो अपना क्या है उनका डब्बा भी है इधर। हाँ, वो मैंने दिखाया है। देखा होगा आपने। जी जी जी, क्या बात है जी। सिंध की सकाफत और सिंध का ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, लास्ट रेलवे स्टेशन है खोखरा पार्क। और कभी ज़िंदगी के अंदर मैंने एक वीडियो देखी थी, जब ये ज़ीरो लाइन थी, उस पर एक बॉर्डर लगा हुआ था, वो बोर्ड लगा हुआ था, वो बंद होता था और उसको खोलते थे और फिर एक फ्लैग था। तो आप तो माशाल्लाह यहाँ पे सारा एक्शन करवाते रहे हैं, ट्रेन यहाँ से गुजरती रही है। तो कितनी बोगियों पे मुश्तमिल ये ट्रेन थी जो यहाँ से डिपार्चर होके जाती थी? वो 7 बोगियाँ होती थी। 7 बोगियाँ थी, 7 बोगियाँ। तो यहीं से सारे पैसेंजर जाते थे? नहीं, वो 0 से ही जाते थे। 0 से जाते, लेकिन यहाँ से वहाँ जाना होता था ना? नहीं, वो यहाँ हमारे अपनी ट्रेन थी ना, वो 6 महीने ये पाकिस्तान की जाती थी, वो इंडिया के हदूद में जाती थी। आखिरी स्टेशन उनका मोनाबाव, उनकी जो आती थी वो 0 पॉइंट तक आई। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पर हमारा एमटी एक जो है ना, वहाँ पैसेंजर जो है ना लोड करके यहाँ आता था। फिर यहाँ से जब वो इंडिया वाली गाड़ी वहाँ से 0 से वापस चली जाती थी मोनाबाव, तो फिर वो जो पैसेंजर लगाती थी ना, वहाँ पर ये यहाँ से लेके जाता था उधर 0 पे। अच्छा, एक और बात है कि कौन सी इस्तेलाहात ज़रूरी हैं जो कि होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन ख़ास तौर पर थार के अंदर हो तो एक रीढ़ की हड्डी साबित होती है, क्योंकि इजी टू वे होता है ये कराची की तरफ मूव करना, हैदराबाद की तरफ मूव करना, क्योंकि एक लॉन्ग डिस्टेंस बनता है। ये एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जिसे थर पार्कर कहते हैं। वैसे हमारी डेली सर्विस तो यहाँ से हैदराबाद तक है। मजीद मतलब कितना? मस्जिद गवर्नमेंट अगर के चलाए तो उसके लिए जो है ना, अपना यहाँ के लोगों के लिए तो बड़ी सहूलत होगी। बड़ी सहूलत होगी, जैसे रेल कार होता जैसे है। ये मेहरान एक्सप्रेस है, मेहरान को एक्सटेंड करने को पार तक है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ से आने जाने के लिए कराची मतलब डायरेक्ट उनको जो है ना, वो डायरेक्ट हो। अभी कितने पैसेंजर जो हैं वो सुबह सवेरे जो है हमारे यहाँ से तकरीबन जो है ना 25-30 जो है डेली। 25 से आगे फिर छोड़ मैं सब्र मैंने किया है। तो डोरनारो में मीरपुर खास पहुंची थी ना, टोटल फुल हो जाती है, लोग जो ना खचाखच जो ट्रेन भर जाती है। अच्छा जी, ये वो डब्बा है जिस बोगी है जिसमें बैठकर अब्दुल तारीदी साहब और कुछ रिलीफ जो चीज़ें थी वो दिया करते थे, जिस तरह से मेडिसिन हो गई, जिस तरह से खाना हो गया। और इस रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो अभी भी ये बिल्डिंग बता रही है कि ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ही इसकी वॉशिंग लाइन हुआ करती थी और यहीं से जो है ये डाइवर्ट हो गई है हैदराबाद की तरफ भी। तो आगे ये सामने जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है, मतलब ये ट्रैक, एक ट्रैक जो है इंजन के डिवर्शन के लिए इस तरफ हो जाता है और दूसरा जो है फिर ये ट्रैक सीधा जा रहा है इंडिया की जानब। और ये आपको बताता चलूँ, फिर ये मूव करेगी बॉर्डर के साथ साथ जो कि नगर पार्कर से इंटर होगी आगे इंडिया के अंदर। तो यहाँ से एक फासला भी बनता है और ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन और पुराना सा रेलवे स्टेशन, और ये है रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। अच्छा, ऐसा करो तुम ना